नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आज लॉकडाउन का एक सप्ताह पूरा हो गया है और इस लॉकडाउन को और प्रभावी और सफल बनाने पर सरकार ने जनता का सहयोग मांगा है। सोमवार को सरकार ने बताया कि कोरोना वायरस का फैलाव अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना प्रभावित मामलों में बढ़ोतरी हुई है और आज सुबह तक पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 1200 से ज्यादा है, जबकि 123 लोग ठीक हुए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के संक्रमण के 227 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक मरीज की मौत हुई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक हुई। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुर्की, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क भी स्थापित किया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन के प्रथम सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारों और देश के नागरिकों के संकल्पबद्ध प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हमारी 130 करोड़ की विशाल जनसंख्या और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में ये एक मुश्किल लेकिन अपरिहार्य निर्णय था। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में असामान्य समाधान आवश्यक होते हैं। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, स्वच्छता कर्मियों का अभिनंदन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रथम पंक्ति में खड़े ये योद्धा स्वयं को खतरा होने के बावजूद निष्ठापूर्वक जन सेवा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार श्रमिकों और कृषकों के मुद्दे का समाधान खोजेगी। अगली खबर, हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कोविड-19 से संबंधित अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को देखते हुए राज्यसभा सचिवालय ने एक अनूठा प्रयोग किया है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सालों की लंबी सेवा के बाद 31 मार्च को रिटायर हुए 3 अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विदाई दी। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए कम से कम अपनी एक दिन की सैलरी दान देने का निर्णय लिया है। इस तरह से 1300 कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी कुल मिलाकर करीब 33 लाख रुपए होगी। सेक्रेटरी जनरल ने लॉकडाउन के पहले हफ्ते में हुए काम का जायजा भी लिया और आगे के काम को लेकर निर्देश भी दिए हैं। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। स्पेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से 849 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 8000 के पार हो गई है। दुनिया के 185 देशों के करीब 8 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। इटली में इस बीमारी से 11,591 लोगों की मौत हुई है। देश में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं फ्रांस में अब तक 3024 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। G20 देशों के व्यापार और विदेश मंत्रियों और आमंत्रित देशों के नेताओं ने बाजारों को उदार बनाए रखने और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और लॉजिस्टिक नेटवर्क को सुगम और सुलभ बनाए रखने का फैसला लिया है। समूह की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय आवश्यक हुए तो वो लक्षित, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी और अस्थायी होने चाहिए। ऐसे उपायों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा या व्यापार में अनावश्यक रुकावट नहीं होनी चाहिए। बैठक में भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दवाइयों तक किफायती पहुंच और बढ़ाने के लिए वैश्विक रूपरेखा तैयार करने और सभी देशों में स्वास्थ्य पेशेवरों के आसान आवागमन का भी आह्वान किया है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।